मेरी मां नितांत गरीब थी, जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं थी। मेरा जन्म हुआ, मेरी मां दिन रात रोती थी कि मैं अपने छोटे से बालक को कैसे पालूंगी। एक दिन मेरी मां अपनी कुटिया से निकली कि कुटिया में तो मेरा पुत्र ये भूखा रहकर मर जाएगा, मुझे कहीं आश्रय लेना चाहिए। और मेरी मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम में पहुंची। और जब संतों के आश्रम में पहुंची, बहुत से संत ब्राह्मण वहां पर विराजमान थे। मेरी मां वहां पहुंची। मेरी मां ने कहा, बाबा मैं अनाथ स्त्री हूं, बहुत गरीब हूं, मेरी गोद में मेरा छोटा सा बालक है, मेरे पास इसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे आश्रम में कोई आश्रय दे देते, मुझे झाड़ू लगाना आता है, गाय धोना आता है, संतों की सेवा करना आता है, तो मेरा बालक बन जाता। उन संतों ने मेरी मां को आश्रय दिया। मैं अपनी मां की गोद में था। संतों ने कहा कि देवी जाओ, आश्रम के अंदर जाओ, हमारी पत्नियां हैं, उनसे जाकर बात करो। और जब मेरी मां उन ब्राह्मणियों के पास गई, उनसे प्रार्थना की कि बहन, मेरी गोद में मेरा छोटा सा बालक है, मैं नितांत गरीब हूं, मुझे आश्रय चाहिए अपने बालक को पालने के लिए। मैं आपके आश्रम का सारा कार्य करती रहूंगी। उन देवियों ने कहा कि ठीक है, आप आश्रम में प्रेम से रहो, बुहारी किया कर लेना, गौ धो लेना। कहा कि आप जो भी कार्य बताएंगे, मुझे केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मां उन संतों के आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे समय कटा। मेरी मां क्या करती, बुजुर्ग थी। चातुर्मास आया। चातुर्मास में बहुत से संत चातुर्मास बिताने के लिए उन संतों के आश्रम पर आए। और वहां का ये माहौल कि सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की ही चर्चा। मेरी मां मुझे गोद में बैठाकर खुद भी सत्संग सुनती और मुझे भी सुनाती। उस सत्संग का प्रभाव मेरे जीवन में ऐसा पड़ा कि भगवान के प्रति मुझे अथाह प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया, मैं रोज चातुर्मास बिताने के लिए आए हुए संतों के सत्संग को सुनता। लेकिन आज इस कलयुग में माताओं ने अपना धर्म छोड़ रखा है। बच्चों को किस ओर माता पिता ले जा रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सीखिए नारद जी के पूर्व चरित्र से कि माओ को क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, उन संतों की सेवा करने लगा। उन सभी संतों ने मेरा प्यार से नाम बालक रामदास रख दिया। अब संतों को कुछ भी चाहिए होते, मुझे आवाज देते, बेटा रामदास ये ले आओ, बेटा रामदास जल ले आओ, बेटा रामदास ये कर दो। मैं दिन भर दौड़ दौड़ कर संतों की सेवा करता। और चातुर्मास जब व्यतीत हुआ, चातुर्मास जब व्यतीत हुआ, वो सारे संत अपने अपने स्थान को जाने लगे। लेकिन उस सत्संग का प्रभाव व्यास जी मेरे ऊपर ऐसा पड़ा कि मेरा मन बदल